हमारा सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? आज हम वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत से लोगों को टफ लग रहा होता है और उनकी स्पीकिंग में ये मसला कर रहा होता है। ठीक है, सो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक विल बी वोकैबुलरी बिल्डिंग। ठीक है, सो फर्स्टली लेट्स हैव सम ओवरव्यू। आज हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि वोकैबुलरी एक्चुअल में होती क्या है। हम वर्ड वोकैबुलरी तो जरूर सुन रहे होते हैं हम, बट हमें इसका मतलब नहीं पता होता कि हम इसे एक्चुअली में यूज क्यों कर रहे होते हैं। इसके अलावा वोकेबलरी एक्चुअल में मैटर क्यों करती है स्पीकिंग में, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, अब्रीविएशन, कॉन्ट्रैक्शंस, एक्रोनम, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम एक फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्पीकिंग को, आपके वोकेबलरीज को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है आप लोगों को। ठीक है, so everyone, firstly, we are going to discuss about vocabulary. What is a vocabulary? So everyone, vocabulary means the collections of words you know and use in your communication. मतलब vocabulary का मतलब होता है, बेसिकली उर्दू में अगर मैं बात करूं तो vocabulary का जो मतलब होता है वो होता है जखीरा अल्फाज। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं उसे हम vocabulary बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन हो जाए, कोई भी स्पीच, कोई भी बयान, कोई भी तकरार वगैरह कुछ भी हम बोलते हैं, उन सब चीजों में वोकेबलरी हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे बोलने में हर एक वर्ड एक वोकेबलरी है, हर एक वर्ड का अपना एक किरदार है और वो मेरी स्पीकिंग को हेल्प करता है प्रोसीड करने में। सो एवरीवन, अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में हम वोकेबलरी यूज क्यों कर रहे होते हैं, ये मैटर क्यों करता है। सो एवरीवन, वोकेबलरी ही ऐसी एक चीज होती है विच मेक्स आवर स्पीच क्लियर एंड कॉन्फिडेंट एंड नेचुरल। मतलब वोकेबलरी एक ऐसी चीज होती है जो हमारे स्पीच को क्लियर बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है और नेचुरल बनाती है। अब ये नेचुरल वगैरह क्यों बना रही होती है, अब इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। एवरीवन, वोकेबलरी अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल उर्दू में आप लोगों के पास बहुत सारे वोकेबलरीज मौजूद होंगी, जो भी पूछना हो आप इजीली किसी बंदे को समझा सकते हैं। ठीक है, बट अगर इंग्लिश में मैं बात करूं, अगर इंग्लिश में आपके पास वोकेबलरी नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अगर पानी एक वर्ड मौजूद है मेरे पास, अब मुझे नहीं पता इसको इंग्लिश में क्या बोलना है, ये वोकेबलरी में है मेरे पास, अगर मुझे इसका इंग्लिश में वर्ड नहीं पता तो मैं इंग्लिश में इसे यूज नहीं कर सकती। ये मेरी लैक ऑफ वोकेबलरी कहलाएगी और मेरी स्पीच बीच में रुक जाएगी क्योंकि मुझे पानी का मतलब नहीं पता। ठीक है, सो एवरीवन, वोकेबलरी इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हमें कोई टेंशन नहीं होता वोकेबलरी का, जब हमारे पास वोकेबलरी के बहुत सारे, हमारे पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स मौजूद होते हैं, तो हम कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि अगला बंदा कुछ भी पूछेगा हम इजिली और कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा एवरीवन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंटरव्यूज, फ्रीलांसिंग एंड डेली लाइफ। एवरीवन, इंटरव्यूज के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग, एवरीवन, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एवरीवन, फ्रीलांसिंग हम ऑनलाइन पैसे कमाने को कहते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपकी कोई भी फील्ड है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, टीचिंग है, कुछ भी आपकी फील्ड है, उस फील्ड के रिलेटेड आपको वोकेबलरी आपके पास होनी चाहिए। एवरीवन, मैं ये नहीं कह रही कि आप डिक्शनरी के सारे वर्ड्स याद कर लें, सारे वोकेबलरीज याद कर लें, ये एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एवरीवन, डिक्शनरी की 4 जनरेशन आ चुकी हैं, 4 जनरेशन आ चुकी हैं और जिसमें अप्रोक्स 8 मिलियन वर्ड्स हैं, 8 मिलियन वोकेबलरीज। एवरीवन, मैं कह सकती हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं होगा जो 8 मिलियन के तमाम वोकेबलरी एक साथ याद कर सके। इवन कि आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू लर्न। ठीक है, 8 मिलियन वोकेबलरीज होती हैं इंग्लिश में अप्रोक्स, जो कि कोई भी बंदा इतना याद नहीं कर सकता। इवन कि एवरीवन, उर्दू में भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें पता नहीं होता, जो खालिस उर्दू, प्योर उर्दू हम जिसे कह रहे होते हैं, उसके बहुत सारे अल्फाज हमें पता नहीं होते। ठीक है, सो एवरीवन, इंग्लिश में भी इसी तरह से होता है। इवन के जो गोरे होते हैं, जो अंग्रेज, जिनकी खुद एक मदर टंग उनकी इंग्लिश होती है, उनको भी इतनी ज्यादा वोकेबलरीज नहीं आती हैं। जिस तरह से प्योर उर्दू हम इतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उसी तरह वो लोग भी इतने इजिली नहीं समझते, कोई अगर एडवांस इंग्लिश की मैं बात करूं। ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यूज, एवरीवन, बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे होते हैं। 50%, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भी 50% कंपनीज, 50% इंस्टीट्यूट्स वगैरह, जहां भी आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, 50% इंग्लिश यूज की जाती है, 50% उर्दू होता है।
ठीक है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा भी होता है, बहुत सारे कंपनीज, बैंक आप कह लें, वहां पे आपको कहा जाता है कि आप फॉर्मल होके आएंगे, आप प्रोफेशनल होके आएंगे। सो एवरीवन, इंटरव्यूज में आप जब भी जाएं तो आप प्रोफेशनल बन के जाएं। अब प्रोफेशनलिज्म क्या होती है? एवरीवन, प्रोफेशनलिज्म हम उसे कहते हैं, पुट द राइट थिंग ऑन द राइट प्लेस एंड पुट द रॉन्ग थिंग ऑन इट्स राइट प्लेस। मतलब कि जो सही चीज है उसको सही जगह पर रखना, और जो गलत चीज है उसको उसके सही जगह पर रखना। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? एवरीवन, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी शादी में जाती हूँ, मैं अगर बॉयज की बात करूँ, सो बॉयज अगर किसी की अपनी शादी है तो वो क्या वेयर करता है? मोस्टली कोट पैंट वगैरह लोग घर की शादी में वेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। सो एवरीवन, जो शादी है उसका जो प्रोफेशनल तरीका हुआ उसमें जाने का, वो क्या हुआ? कोट पैंट। ठीक है। बट अगर एवरीवन, मैं कोई सी साइड जाऊं, मैं कोई वाटर पार्क चले जाऊं, अगर मैं वहां पर मैं कोट पैंट पहन के जाऊंगी, अगर कोई बंदा, कोई बॉय कोट पैंट पहन कर जाएगा तो उसको वहां पर अच्छा नहीं समझा जाएगा, कहा जाएगा कि ये क्या ही पहन कर आ गया है, क्योंकि कोट पैंट की जगह वाटर पार्क सी साइड नहीं है। कोट पैंट की जो राइट प्लेस है वो है शादी। कोई वेडिंग हो गई, कोई भी इवेंट हो गया, कहीं भी आप जाते हैं इवेंट्स वगैरह में, वहां पे आप यूज करते हैं। ठीक है। सो एवरीवन, प्रोफेशनलिज्म बेसिकली क्या होता है? कोई भी सही चीज को सही जगह पर रखना। ठीक है। अब इसकी चीजें, आप प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं, कौन से ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो आप वेयर करेंगे, वो बेसिकली आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। जो बॉयज के लिए कलर्स भी इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरीवन, जो प्रोफेशनल कलर्स होते हैं, स्पेशली बॉयज की अगर मैं बात करूं तो बॉयज के लिए इतने ज्यादा कलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। मोस्टली बॉयज के पास 3 कलर्स होते हैं, ब्लैक, ब्लू और ग्रे। मोस्टली ये जो 3 कलर हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल कलर्स माने जाते हैं, और ज्यादातर कहा जाता है कि बॉयज यही वेयर करें। ठीक है। कोट पैंट जो मोस्टली बॉयज वेयर कर रहे होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, वो या तो ब्लू वेयर करते हैं या ब्लैक वेयर करते हैं, या फिर वो ग्रे मोस्टली वेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक कलर आ जाता है बेज कलर। ठीक है। जो लाइट ब्राउन टाइप का होता है, ये हो गई बॉयज। और बॉयज का जो टाई होता है वो मोस्टली रेड कलर को प्रेफर किया जाता है। एवरीवन, रेड कलर कोई प्रोफेशनल कलर नहीं है, बट जो टाई के लिए जो प्रोफेशनल कलर मोस्टली माना जाता है वो ब्राउन, रेड, इस तरह के कलर्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गर्ल्स की, सो एवरीवन, गर्ल्स मोस्टली अगर वो बाहर जाती हैं तो वो अबाया वेयर कर रही होती हैं। अबाया में भी प्रिंटेड अबाया अब आजकल आ रहे होते हैं। एवरीवन, प्रिंटेड अबाया कोई प्रोफेशनल अबाया नहीं होते। इंटरव्यूज वगैरह में आप उसे वेयर ना करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल चीज नहीं होती। अबाया का जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो बेसिकली ब्लैक कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, ब्लू कलर होता है। एवरीवन, ब्लू कलर भी, एवरीवन, हर वो कलर जो आपके आंख को चुभे ना। बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं, रेड कलर हो गया, या कोई रॉयल ब्लू टाइप का कोई कलर हो गया, वो आपके आंख में बेसिकली चुभ रहा होता है। ठीक है। सो हर वो कलर जो बहुत ही ज्यादा कूल लगे, आपके आंखों को सुकून दे, इस तरह के जो कलर्स होते हैं वो बेसिकली प्रोफेशनल में आ रहे होते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ गर्ल्स के ड्रेसेस की, तो गर्ल्स के ड्रेसेस में मोस्टली 2-3 कलर आपको मिल रहे होते हैं। आप 2-3 कलर के ड्रेसेस इजी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादातर प्रिंटेड ड्रेसेस वेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। सो एवरीवन, ये तो हमारा हो गया प्रोफेशनलिज्म, जो कि आप इंटरव्यूज वगैरह में अगर आप जाएं तो आप यूज करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी आपकी फ्लुएंसी को भी इम्प्रूव करती है। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अगर आपको वर्ड यूज करना है पानी, पर आप लोगों को उसका इंग्लिश में कोई मतलब नहीं पता, तो आप अपनी स्पीकिंग में यूज नहीं कर पाएंगे, और वही वो मोमेंट होगा जिस मोमेंट पे आपकी स्पीकिंग रुक जाएगी, स्टक हो जाएंगे आप। ठीक है। सो एवरीवन, वोकेबलरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं ये नहीं कह रही आप डिक्शनरी के पूरे वोकेबलरी आप याद कर लें, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई मार्केटर है, सो एवरीवन, मार्केटर को अपने फील्ड के सारी वर्डिंग्स पता होंगी कि सीपीएम क्या होता है, सीपीआर क्या होता है, इस तरह की सारी चीजें एक मार्केटर को पता होंगी। बट एवरीवन, अगर वही मार्केटर की मैं बात करूं, अगर बॉयज हैं तो बॉयज को गर्ल्स के मेकअप्स वगैरह की चीजें वो पता नहीं होगी, क्योंकि वो उनका फील्ड नहीं है। ठीक है। सो एवरीवन, आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपकी कोई फील्ड टीचिंग है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश ले लें, उर्दू ले लें, तो आपको अपने फील्ड के रिलेटेड सारी वोकेबलरीज पता होनी चाहिए कि आपके फील्ड में जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो क्या है। ठीक है। सो एवरीवन, आपको अपने फील्ड की चीजें पता होनी चाहिए। मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ कि आप हर फील्ड के बारे में नहीं जान सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डेंटिस्ट है तो वो उसे न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में उसे पता नहीं होगा, न्यूरॉन्स के बारे में उसे इतना पता नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी फील्ड नहीं है, उसकी फील्ड डेंटिस्ट के हवाले से।
ठीक है। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप जिस भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक के लिए जा रहे हैं तो उसके हवाले से आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एवरीवन, अगर मैं बात करूं वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी लिसनर्स फाइंड्स यू मोर इंटरेस्टिंग। जब आपके पास बहुत सारी वोकेबलरीज होती हैं तो जो लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, वो आपकी स्पीच को इंटरेस्टिंग ले रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मेरे पास मौजूद है, ही इज गुड। एवरीवन इज अ गुड है, ये बेसिकली बेसिक इंग्लिश का एक वर्ड है, बट अगर मैं बात करूं ही इज एक्सीलेंट, यहाँ पे अगला जो बंदा है, जो लिसनर है, उसको एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन फील होगा, उसको एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट फील होगा कि ये जो बंदा है ये गुड यूज नहीं कर रहा, ये एक्सीलेंट यूज कर रहा है। इसके पास वोकेबलरीज बहुत सारी मौजूद हैं। सो एवरीवन, वोकेबलरी आपके पास वोकेबलरीज होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्टिव वर्ड्स होने चाहिए। एवरीवन, जब आप किसी प्रोफेशनल बंदे से मिलते हैं तो वहां पर आप जब अपनी बहुत सारी वोकेबलरीज शो करते हैं तो जो अगला बंदा होता है वो आपके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है कि ये बंदा, ये इसको बहुत सारी नॉलेज है। भले आपके अंदर इतनी नॉलेज ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बता देता है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज मौजूद है। और एवरीवन, इंटरव्यूज में मोस्टली क्या होता है, मोस्टली इंटरव्यूज में आप जो कहते हैं वो इतना मैटर नहीं करता, बस 50% 15% चीजें आप जो बोल रहे होते हैं वो मैटर करता है। 85% आपका एटीट्यूड मैटर कर रहा होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ये सारी चीजें ज्यादा मैटर कर रही होती है इंटरव्यूज में, ना कि आप जो कह रहे हैं वो मैटर करे। ठीक है। तो एवरीवन, ये था हमारा कि व्हाई वोकैबुलरी मैटर्स इन आवर स्पीकिंग। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न आवर अनदर टॉपिक, दैट इज प्रीफिक्सेस। ठीक है। एवरीवन, प्रीफिक्सेस क्या होता है? those letters which we use at the start of a word to change its meaning। ठीक है। वो ऐसे वर्ड्स जो हम किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग पे लगा दें और उसकी जो मीनिंग है वो तब्दील हो जाए, उसे हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, मेरे पास एक वर्ड मौजूद है हैप्पी का। ठीक है। हैप्पी जो है इसे हम रूट वर्ड कह सकते हैं। यहाँ पर शुरू में कोई चीज नहीं लगी हुई, एंड में कोई भी वर्ड मौजूद नहीं है। इसकी जो मीनिंग है ये है खुश। ठीक है। बट एवरीवन, अगर मैं इसके स्टार्टिंग में ये अन लगा दूं तो इसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। हैप्पी का मतलब खुश था, बट अनहैप्पी की जो मीनिंग है वो चेंज होगी, क्या हो जाएगी? ना खुश। ठीक है। सो एवरीवन, बेसिकली प्रीफिक्स हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसे 2 से 3 लेटर्स हो गए जो हम किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में लगाते हैं और उसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है, उसे हम प्रीफिक्स कह रहे होते हैं। ठीक है। अनदर वर्ड हमारे पास मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल डू, जिसका मतलब होता है करना। बट एवरीवन, अगर मैं इसके स्टार्टिंग में 2 लेटर लगा दूं, मैं री लगा दूं, तो ये रीडो हो जाएगा, उसका जो मतलब है वो क्या हो जाएगा? डू अगेन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं अनदर एग्जाम्पल की, सो एवरीवन, मेरे पास एक वर्ड मौजूद है व्यू का, जिसका मतलब हम कह सकते हैं नजारा वगैरह। इस तरह के सेंसेस में हम व्यू का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। बट एवरीवन, अगर मैं इसके स्टार्टिंग में प्री लगा देती हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी बिफोर, पहले की चीजें प्रीव्यू करना। ठीक है। सो एवरीवन, प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर हम कोई वर्ड लगा के उसकी मीनिंग को चेंज कर दें तो वो हमारा प्रीफिक्स हो जाता है। ठीक है। एवरीवन, आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हैं? प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, वोकैबुलरीज क्या होती हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है तो जरा जल्दी से मुझे बताएंगे। एवरीवन, मेरे पास एक वर्ड मौजूद है डिपेंडेंट, जरा जल्दी से इसको चेंज करके जरा प्रीफिक्स लगाएंगे इसमें और मुझे बताएंगे कि डिपेंडेंट का प्रीफिक्स क्या हो सकता है। इंडिपेंडेंट, एग्जैक्टली। एवरीवन, मेरे पास अनदर वर्ड मौजूद है हेल्दी का। हेल्दी में जरा प्रीफिक्स लगाएं और मुझे बताएं कि हेल्दी का प्रीफिक्स क्या हो सकता है, इसकी दूसरी मीनिंग क्या निकल सकती है। एग्जैक्टली, ये हो जाएगा हमारे पास अनहेल्दी। सो एवरीवन, ये था हमारे पास प्रीफिक्सेस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सफिक्सेस। एवरीवन, प्रीफिक्स और सफिक्स में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है। प्रीफिक्स हम स्टार्टिंग में यूज कर रहे होते हैं, जबकि जो सफिक्स होता है वो हम लेटर के एंड में यूज कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी रूट वर्ड आ गया, उसके एंड में कोई 2-4 लेटर लगाकर हम उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं तो वो सफिक्स हो जाता है। एवरीवन, ये जो प्रीफिक्स का जो वर्ड है, आप प्री से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले की कोई चीज की बात हो रही है। इसी तरह सफिक्स जो होता है वो हम एंड में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वर्ड मौजूद है टीच का, जिसका मतलब होता है पढ़ाना। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। बट एवरीवन, अगर मैं इसके एंड में 2 लेटर लगा दूं, मैं ई आर लगा दूं, तो इसकी जो मीनिंग है वो टोटली चेंज हो जाएगी। ये वर्ब से एक नाउन बन जाएगा जिसका मतलब हो जाएगा टीचर।
ठीक है, उस्ताद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं एक वर्ड की जॉय, जिसका मतलब होता है फन वगैरह, इस तरह की चीजें। बट एवरीवन अगर मैं इसमें लगा दूं, फुल लगा दूं, सो एवरीवन ये एक एडजेक्टिव बन जाएगा, और जो फुल कोई भी मजेदार चीजें जो आप एंजॉय करते हैं उसे हम जॉयफुल कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और वर्ड मौजूद है जो कि है होप। हम उम्मीद कह रहे होते हैं जिसे। बट एवरीवन अगर मैं इसके एंड में लेस लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? होपलेस, ना उम्मीदी। ठीक है, सो एवरीवन प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स हम किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में वर्ड यूज करके अनदर मीनिंग वाला वर्ड बना देते हैं। इसी तरह जो सफिक्स होता है हमारे पास, वो हम एंड में कोई दो चार लेटर यूज करके हम बना रहे होते हैं, और उसकी जो मीनिंग होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, सो एवरीवन मेरे पास एक वर्ड मौजूद है कंफर्ट का। जरा इसके एंड में कोई दो चार लेटर लगाकर मुझे बताएंगे कि इसे हम किस तरह से सफिक्स यूज कर सकते हैं इसमें। कंफर्टेबल। ठीक है, एवरीवन इसे हम कंफर्टेबल नहीं कहते, इसे हम कंफर्टेबल कहते हैं। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कंफर्टेबल है। ठीक है, इसके अलावा एवरीवन मेरे पास एक और वर्ड मौजूद है पावर का। जरा जल्दी से इसमें सफिक्स लगाएंगे और मुझे बताएंगे कि पावर का सफिक्स क्या हो सकता है। एग्जैक्टली, पावरफुल। Powerful. Yes, exactly. So everyone, our next topic is abbreviation. Everyone, abbreviation क्या होता है? Abbreviation किसी भी word, किसी भी phrase का shortened form होता है जो कि हम speedy communication के लिए use कर रहे होते हैं। Everyone, जिस तरह से एक phrase कह सकते हैं, एक sentence हमारे पास मौजूद है as soon as possible। इतना लंबा सेंटेंस बहुत कम ही लोग लिख रहे होते हैं। आजकल लोग ए भी यूज कर रहे होते हैं। काहिलिस कह सकते हैं, सुस्ती कह सकते हैं। स्पीडी कम्युनिकेशन के लिए हम इसे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा DIY आपने बहुत सुना होगा। इसका जो फुल फॉर्म होती है वो डू इट योरसेल्फ होती है। एवरीवन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो हम लेटर बाय लेटर पढ़ रहे होते हैं। इसे हम एसेप नहीं पढ़ेंगे, इसे हम एज सून एज पॉसिबल पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम एसएप या इस तरह की चीजें नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह DIY को हम डाई या इस तरह की कोई चीज नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पूरे लेटर के साथ पढ़ेंगे, DIY। ठीक है, इसी तरह एक और सेंटेंस मौजूद है फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसकी भी शॉर्ट फॉर्म FYI होगी। फाई या कुछ और हम इसे नहीं पढ़ने वाले। एवरीवन, अब्रीविएशन जो होता है किसी भी सेंटेंस, किसी भी फ्रेज वगैरह का शॉर्ट फॉर्म होता है इस स्पीडी कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह एवरीवन, एक्रोनम हमारे पास मौजूद है। एक्रोनम क्या होता है? एवरीवन, एक्रोनम किसी भी जो वर्ड होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, उसके फर्स्ट, हर सेंटेंस में जितने भी लेटर्स होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को हम यूज करके एक्रोनम बना रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ये सेंटेंस मौजूद है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कम्युनिकेशन। अब एवरीवन, ये जो सुपार्को वर्ड बना है, इसमें स्पेस का फर्स्ट लेटर ले लिया गया है, अपर का फर्स्ट लेटर ले लिया गया है, एटमॉस्फेयर का लिया गया है, रिसर्च देन कमीशन। ठीक है, सो एवरीवन, सुपार्को एक स्पेस कंपनी है, पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी है, शायद आप लोगों को पता होगा। तो एवरीवन, जो एक्रोनम होता है वो किसी भी सेंटेंस के हर वर्ड के फर्स्ट लेटर से यूज करके हम इसे बना रहे होते हैं। इसके अलावा एवरीवन, नासा तो आप लोगों ने लास्ट में सुना ही होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट लेटर है उसे हम लेके एक नया वर्ड बनाते हैं। एवरीवन, इस जो एक्रोनम होता है इसे हम एक नए वर्ड की तरह पढ़ रहे होते हैं। इसे हम SUPARCO इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, ये एक नया वर्ड की तरह हम इसे पढ़ रहे होते हैं, सुपार्को। एवरीवन, एब्रीविएशन और एक्रोनम में बेसिकली फर्क क्या होता है? एब्रीविएशन को हम कंप्लीटली पढ़ रहे होते हैं, जिस तरह से ASAP इस तरह से, बट एक्रोनम एक नया वर्ड की तरह हम इसे पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नासा हो गया, सुपार्को हो गया। ठीक है, एवरीवन, बेसिकली कोई वर्ड होता है जिस तरह से लेबोरेटरी हो गई, लेबोरेटरी को हम बेसिकली लैब कह रहे होते हैं, वो भी एवरीवन हम एब्रीविएशन में यूज कर रहे होते हैं, वो एब्रीविएशन का पार्ट होता है। इसी तरह डॉक्टर को हम DR लिख रहे होते हैं, एवरीवन, पर हम उसे डॉक्टर पढ़ते हैं, वो भी एक एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन का हिस्सा है। ठीक है, सो एवरीवन, ये था हमारा एब्रीविएशन एंड एक्रोनम। इसके बाद हमारे पास मौजूद है कॉन्ट्रैक्शन। एवरीवन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन भी किसी भी मोस्टली दो वर्ड की शॉर्ट फॉर्म, हम उसे कॉन्ट्रैक्शन कह रहे होते हैं, और जब हम उसे राइट करते हैं तो हम उसे एपिस्ट्रोफी की हेल्प से राइट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई एम मौजूद है, मैं यहाँ पर एपिस्ट्रोफी लगा दी, मैंने इस यहाँ से ए हटा दिया, तो अब हम इसे आई एम नहीं पढ़ेंगे, हम इसे आम पढ़ सकते हैं।
ठीक है। इसी तरह दे आर का कॉन्ट्रेक्शन मैंने बना दिया देयर, डू नॉट का कॉन्ट्रेक्शन मैंने बना दिया डोंट। ठीक है। सो एवरीवन कॉन्ट्रेक्शन किसी भी दो वर्ड के शॉर्ट फॉर्म को, दो वर्ड को मिलाकर हम जो वर्ड बना रहे होते हैं, शॉर्टेन फॉर्म बना रहे होते हैं, और जिसे हम राइट करते हैं तो एपोस्ट्रोफी के साथ राइट करते हैं, उसे हम कॉन्ट्रेक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है। एवरीवन कॉन्ट्रेक्शन, एब्रिविएशन, एक्रोनिम, ये सारी चीजें क्लियर है? जरा मुझे जल्दी से बताएंगे। Everyone, acronym, abbreviation, contractions, is it clear? Are these topics are clear? Yes. वॉइस नोट, एवरीवन वॉइस बीच में थोड़ी सी ब्रेक हुई होगी, एक्चुअली कॉल आ रही थी। ठीक है। यस, ऑल क्लियर। ठीक है। सो एवरीवन, ये था हमारा कुछ टॉपिक्स, abbreviation, acronym, contractions, suffix and prefixes. एवरीवन, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के हवाले से, जो कि है 555 फॉर्मूला। एवरीवन, मुझे नहीं ख्याल कि आपने इससे पहले ये फॉर्मूला सुना होगा, बट एवरीवन ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है, इसे टेस्ट किया गया है, उसके बाद ही मैं आपके सामने ये रख रही हूँ। एवरीवन, इसके फर्स्ट 5 से क्या मुराद है? इसके फर्स्ट 5 से मुराद है 5 डेज अ वीक, मतलब के एक हफ्ते में 5 दिन, मतलब मंडे टू फ्राइडे आप ले लें, आप ट्यूसडे से सैटरडे तक ले सकते हैं, कोई भी 5 दिन आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड 5 हमारे पास मौजूद है वो है 5 वर्ड्स अ डे। ठीक है। आप ये जो 5 वर्ड्स हैं आप लिसनिंग से ले सकते हैं, रीडिंग से ले सकते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ऑनलाइन हो गया, कोई कॉन्वर्जेशन होगा, किसी भी कहीं से भी आप ये 5 वर्ड पिक कर सकते हैं। अब कैसे पिक करना है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके अलावा जो 5, जो थर्ड 5th हमारे पास मौजूद है, थर्ड 5 हमारे पास मौजूद है, वो है प्रैक्टिस ईच वर्ड 5 टाइम्स। मतलब कि अगर मैंने एक वर्ड निकाला है, एक दिन का मेरा 5 वर्ड निकलने का है, बट मैंने फर्स्ट वर्ड निकाला है, तो मैंने पहले फर्स्ट वर्ड की 5 दफा प्रैक्टिस करूंगी, देन मैं अनदर वर्ड को लाऊंगी। एवरीवन, ये 5 दफा प्रैक्टिस का क्यों लिखा हुआ है? एवरीवन, जब हम कोई भी एक वर्ड एक दफा देखते हैं और जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो हमारे माइंड से निकल जाती हैं चीजें, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है। बट इसी तरह अगर मैं उसे रिवाइज करती रहूं, मैं उसकी प्रैक्टिस करती रहूं, एटलीस्ट मैं 5 दफा उसकी प्रैक्टिस कर लूं, तो वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। एवरीवन, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जब भी कोई काम हम प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली यूज कर रहे होते हैं, एवरीवन आप जो इसे यूज करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो अपने सेंटेंस में करने वाले हैं, स्पीकिंग में करने वाले हैं। तो कोई भी काम जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो वो चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होती हैं। ठीक है। जिस तरह से एवरीवन आपने स्कूल में रट्टा तो कभी ना कभी जरूर लगाया होगा। एवरीवन, जब आप एक दफा रट्टा लगाते हैं तो आप वो भूल जाते हैं, बट अगर जब वो आप रिवाइज करते रहते हैं तो वो चीजें आपको याद रहती है, क्योंकि आप उसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डेली लाइफ में आप उसे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। एवरीवन, अब निकालना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बुक रीडर हैं, आप कोई बुक वगैरह रीड करते हैं, कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे होते हैं, कुछ के घरों में न्यूज पेपर आता होगा, इंग्लिश में भी न्यूज पेपर आता होगा आप लोगों के घर में, आई एम डेम श्योर। सो एवरीवन, आप वहां से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब पैराग्राफ क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, एजुकेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, शेपिंग माइंड्स एंड नर्चरिंग इंटेलेक्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ एवरीवन? मतलब तालीम जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद होती है। एवरीवन, अभी जो कॉर्नर स्टोन है, शायद ये वर्ड आप लोगों के लिए नया हो। अब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मुझे एक वर्ड मिला कॉर्नर स्टोन। अब अगर मुझे इसका मतलब नहीं पता है तो मैं क्या करूंगी? मैं इसे सर्च आउट करूंगी। एक नया वर्ड मुझे मिल गया है, अगर मुझे इसकी मीनिंग नहीं पता है, मैं सर्च कर लूंगी। कहाँ से सर्च करूंगी? आप गूगल से पूछ सकते हैं, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, आप कोई डिक्शनरीज वगैरह से पूछ सकते हैं। चले अब हम वर्ड ले लेते हैं कॉर्नर स्टोन। ठीक है। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता कि इसकी मीनिंग क्या होती है। अब मैं जाऊंगी चैट जीपीटी के पास, अब मैं इसे कहूंगी कॉर्नर स्टोन इन उर्दू, या आप कुछ भी अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं और ये आपको निकाल के दे देगा। ठीक है। बुनियाद, ठीक है, ये दे दिया है कि संगी बुनियाद इसकी मीनिंग होती है। एवरीवन, ये कुछ खालिस उर्दू टाइप का कुछ दे सकता है कभी कभार, तो आप उसे खुद भी आप कह सकते हैं कि इजली वर्ड में दो, इस तरह की चीजें। ठीक है। बुनियाद का पत्थर, इस तरह की चीजें। तो एवरीवन, अब मुझे मिल गया कि कॉर्नर स्टोन की जो मीनिंग होती है वो होती है बुनियाद। तो तालीम एक तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद है, जो जहनों को संवारते हैं और अकल को जिला बख्शते हैं। ठीक है। एवरीवन, इंटेलेक्ट का जो मतलब होता है वो होता है जहन या जहनी सलाहियत, इस तरह की चीजें।
ठीक है? अब मुझे अगर इंटेलेक्ट का मतलब नहीं पता है, तो मैं इसी तरह चैट जीपीटी से सर्च कर लूँगी, मैं गूगल पे सर्च कर लूँगी। एवरीवन गूगल पे आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं, गूगल में आप लिख सकते हैं इंग्लिश टू उर्दू और आपको मिल जाएगा कि आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आपने कभी ना कभी ये चीज़ें ज़रूर सर्च की होंगी। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉर्नरस्टोन। अब यहाँ पे ये इसने भी दे दिया कि संगी बुनियाद इसकी मीनिंग होती है, ठीक है? सो एवरीवन आपने रीडिंग स्टार्ट की, मैंने पहला लाइन पढ़ा, मुझे पहले लाइन से कुछ वोकैब्युलरीज़ मिल गई, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 वोकैब्युलरी मुझे मिल गई। अब मैं इसे निकालूँगी, इसके बाद मैं आगे रीड करूँगी। अब यहाँ पर लिखा है अ ट्रूली एजुकेटेड पर्सन लर्न्स ओवर एंड ओवर अगेन, not just from books but from experience, and thus discerns right from wrong with wisdom and integrity. अब एवरीवन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, अब मुझे एक सेंटेंस मिल गया, एक फ्रेज मिल गया ओवर एंड ओवर अगेन। अब एवरीवन अगर मुझे इसकी मीनिंग नहीं पता है तो अब मैं इसे फिगर आउट कर लूंगी, मैं इसे निकाल लूंगी कि अब मैं इसकी मीनिंग सर्च करने वाली हूँ। एवरीवन बेसिकली ओवर एंड ओवर अगेन का जो मतलब होता है वो होता है बार बार, ठीक है? अ ट्रूली एजुकेटेड पर्सन मतलब कि जो एक एक्चुअल हकीकी जो तालीम याफ्ता बंदा होता है, तालीम याफ्ता पर्सन होता है, वो बार-बार सीखता है, ना सिर्फ बुक से बल्कि तजुर्बात से भी, और इसी तरह उसकी जो दानाई है और दयानतदारी है, उसके ज़रिए वो सही और गलत में फ़र्क सीख रहा होता है। एवरीवन इंटीग्रिटी का जो मतलब होता है वो ईमानदारी या दयानतदारी, इस तरह के सेंस में हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? इसके अलावा विदाउट एजुकेशन इवन द मोस्ट रिसोर्सफुल नेशन रिमेन्स स्टैग्नेंट, मतलब कि तालीम के बगैर सबसे ज़्यादा वसाइल रखने वाले कौम भी तरक्की नहीं कर सकते हैं, उस उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती। एवरीवन स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो ग्रो नहीं करती, जो इम्प्रूवमेंट नहीं ला रही होती। सो एवरीवन मुझे अब मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, मुझे कॉर्नरस्टोन एक वर्ड मिल गया, मुझे ओवर एंड ओवर अगेन एक फ्रेज़ मिल गया, स्टैग्नेंट मुझे एक वर्ड मिल गया। सो एवरीवन इस तरह से आप फिगर आउट कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं वोकैब्युलरीज़ वगैरह। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे, कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ रहे होते होंगे, कुछ इंग्लिश में नॉवेल्स पढ़ रहे होते होंगे, अगर उनका इंटरेस्ट होगा इतना ज़्यादा इंग्लिश में, सो एवरीवन आप उस तरह से चीज़ें निकाल सकते हैं। कोई बुक्स हो गई, कोई न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, एवरीवन न्यूज़पेपर आप नेट से भी निकाल सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करें जाकर डॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको मिल जाएँगी। एवरीवन न्यूज़पेपर में मैगज़ीन एक आ रहा होता है, उसमें स्टोरीज़ वगैरह होती हैं। यही वो रास्ता होता है जिससे आप वोकैब्युलरीज़ सीख रहे होते हैं। एवरीवन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने भी मैगज़ीन्स पढ़े हैं। मैंने मैगज़ीन से भी अपनी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग की है। एवरीवन इसके इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, बुक्स वगैरह आपको नहीं पढ़ना, अगर आप नहीं पढ़ते, तो आप चैट जीपीटी वगैरह से भी डेली यूज़ कुछ वोकैब्युलरीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि आप सिर्फ़ इंग्लिश में यूज़ करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप उर्दू में कोई कुछ बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बटरलूफ़ के बारे में बताया था। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मेरे बताने से पहले उसकी मीनिंग पता नहीं होगी। तो एवरीवन उर्दू में आप कोई भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, कोई किताब हो गई। अब मुझे नहीं पता कि किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मैं इस तरह से भी चीज़ें सर्च कर सकती हूँ। एवरीवन ऐसी बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी इंग्लिश मीनिंग आपको नहीं पता होगी। आप उर्दू में ज़रूर यूज़ करते होंगे, बट इंग्लिश में आपको नहीं पता होगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, उसे भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। इसे भी आप निकाल सकते हैं चैट जीपीटी से, डिक्शनरी वगैरह से। अब एवरीवन मेरे पास एक सेंटेंस आ गया ओवर एंड ओवर अगेन का, ठीक है? ये तो मैंने अभी बस एक वोकैब्युलरी निकाली है। इसके अलावा अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके साथ सेंटेंसेस क्रिएट करने वाली हूँ। अब ओवर एंड ओवर अगेन मुझे इसकी मीनिंग पता चल गई, मैंने वर्ड निकाला, मीनिंग अब मैंने सर्च आउट कर ली, जिसका मतलब होता है कि बार-बार कोई काम करना। अब मैं इसके साथ सेंटेंसेस बनाने वाली हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉच अ मूवी ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब मैं कोई भी मूवी में बार-बार देख रही होती हूँ। इसकी तरह इसी तरह अगर मैं बात करूँ कोई और सेंटेंस की, तो यहाँ पर एक और सेंटेंस मौजूद है, देयर इज़ शी रीड द बुक ओवर एंड ओवर अगेन। एवरीवन ये प्रैक्टिस जो आप करेंगे, ये आप कोई चैट जीपीटी से निकाल के प्रैक्टिस करने वाले नहीं हैं, ये आप डायरेक्ट खुद से सेंटेंस बनाने वाले हैं। आपने स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े हैं, टेंसेस वगैरह पढ़े हैं, उसे यूज़ करते हुए आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, ये सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट करेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा, आप 1 दफ़ा यूज़ करेंगे, आप भूल जाएँगे, आप 2 दफ़ा यूज़ करेंगे, 3 दफ़ा यूज़ करेंगे। इसी तरह आप जब 3-4 बार इसे कोई चीज़ यूज़ करेंगे, तो वो आपके माइंड में बैठ जाएगी, और जब भी आप किसी स्पीच में आप कोई वोकैब्युलरी आपको याद नहीं आ रही होगी, आपको इस वोकैब्युलरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वोकैब्युलरी आपको लास्ट में याद आएगी।
ठीक है एवरीवन, मैंने कहा आपको कि आप डेली के 5 वर्ड्स निकालें। ठीक है 5 वर्ड्स आप निकालें और 5 सेंटेंसेस क्रिएट करें। अब एवरीवन 5 दिन अगर आप 5 वोकेबलरी निकालते हैं तो आपके पास एक वीक में कितने वोकेबलरीज हो जाएंगी? एवरीवन अगर 5 वोकेबलरी मैं निकाल रही होती हूँ 5 दिन तक तो मेरे पास 25 वोकेबलरीज आ जाएंगी सिर्फ और सिर्फ एक वीक के अंदर। ठीक है इसी तरह मैं एक वोकेबलरी के साथ मैं 5 सेंटेंसेस बनाने वाली हूँ। सो एवरीवन अगर मैं बात करूँ 25 वोकेबलरी की, 25 वोकेबलरी को अगर मैं 5 सेंटेंसेस भी बनाती हूँ तो 125 सेंटेंस मैंने क्रिएट कर लिया। अब एवरीवन 125 दफा मैंने अगर किसी चीज की प्रैक्टिस की है तो वो कभी ना कभी मुझे याद जरूर आएगा। ठीक है सो एवरीवन ये हमारा की पॉइंट था कोई भी वोकेबलरीज को आप याद करने का। एवरीवन इंग्लिश की डिक्शनरी में 8 मिलियन से ज्यादा वोकेबलरी मौजूद है बट एवरीवन कोई भी ये सारी वोकेबलरीज याद नहीं कर सकता। जिस वर्ड की आपको जरूरत है आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है अब एवरीवन स्टडीज होता है, आप कोई बुक रीड कर रहे होते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह में इंग्लिश में मोस्टली सब्जेक्ट्स होते हैं। अब कोई भी वर्ड आ गया मुझे उसकी मीनिंग नहीं पता है तो अब मैं क्या करूंगी एवरीवन चैट जीपीटी मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते हैं। चैट जीपीटी सिर्फ एक मीनिंग निकाल के दे देता है, अगर मुझे उसकी डेफिनेशन चाहिए होती है तो वो उसे दोबारा मुझे कहना पड़ता है। बट एवरीवन इससे जो इजी वे है इजी मेथड अगर मैं बात करूं तो आप डिक्शनरी आप यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी आप एक अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आप उसे जब भी चाहें कोई भी वर्ड आ गया आप उसे यूज कर सकते हैं। एवरीवन अगर मैं बात करूं तो मेरे मोबाइल में भी डिक्शनरी मौजूद है, मैं खुद डिक्शनरी यूज कर रही होती हूँ। ठीक है मुझे भले हमेशा जरूरत नहीं पड़ती बट कभी कभार जरूरत आ जाती है जब मुझे अपने फील्ड से हटकर कुछ काम होता है तो मुझे यूज करना पड़ता है। ठीक है तो मैं उस वक्त में इतना ज्यादा चैट जीपीटी की हेल्प नहीं लेती, मैं डायरेक्ट अपनी डिक्शनरी खोलती हूँ और मैं अपनी डिक्शनरी में वर्ड पुट कर देती हूँ और मुझे आंसर मिल जाते हैं। अब एवरीवन डिक्शनरीज मुझे कैसे मिलेंगी, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी। ठीक है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर ऐप स्टोर कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी मिल जाएगी। एवरीवन मैं प्रेफर नहीं करती कैम्ब्रिज डिक्शनरी, हाँ अगर आप यूज करना चाहें आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एवरीवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 3 डिक्शनरीज मेरे पास मौजूद हैं, यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है वो डिक्शनरीज। एक ग्रीन आइकन की डिक्शनरी होती है एवरीवन मैं वो प्रेफर करती हूँ। अच्छा एवरीवन ये जो मैंने आपको बताया है वोकेबलरी निकालने का, डिक्शनरी में भी ये ऑप्शन मौजूद होता है कि डिक्शनरी में आप नोटिफिकेशन लगा दें, आपको हर घंटे में एक न्यू वोकेबलरी वो निकाल कर देगा और उससे भी आप अपनी इंग्लिश को अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है अब जिस तरह से यहाँ पर एक डिक्शनरी आ गई कैम्ब्रिज डिक्शनरी, अब मोबाइल पे अगर होगा मैं मोबाइल पे डाउनलोड कर लूंगी वो मेरे नीचे वेब पर आ जाएगा और फिर मैं उसे इजिली यूज कर सकती हूँ। एवरीवन डिक्शनरी में आपको एक और ऑप्शन मिलता है, आपको प्रोनाउंसिएशन भी मिल रही होती है, आप खुद से एक्सेंट चूज कर सकते हैं, जो भी एक्सेंट आपको सीखना है वो एक्सेंट आप सिलेक्ट कर लें, फिर सेटिंग में जाकर आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो आपको उसी एक्सेंट का आपको प्रोनाउंसिएशन बताएगा, उसमें वॉइस का ऑप्शन होता है उससे आप खुद भी वॉइस सुन सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेशन मौजूद होती है वहां पर, अगर आपको सिर्फ मीनिंग से कोई बात समझ नहीं आ रही तो वहां पर डेफिनेशन होती है, एग्जाम्पल्स वगैरह से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है सो एवरीवन ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड। एवरीवन did you understand our 555 formula and are you going to implement it? Suggest a good dictionary of English। ठीक है एवरीवन मैं आप लोगों के साथ लिंक सेंड कर दूंगी जो डिक्शनरी मैं यूज कर रही होती हूँ मोस्टली। ठीक है एवरीवन मैं आप लोगों को नहीं कह रही कि आप इधर उधर की कोई भी फील्ड, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फील्ड मार्केटिंग है तो आप किसी और फील्ड की वोकेबलरीज उठा रहे हैं, एवरीवन आप वो वोकेबलरी यूज करें जो आपके डेली लाइफ में काम आने वाले वोकेबलरी का आपने अचार नहीं डालना है अपनी स्पीकिंग में। ठीक है जो आपने यूज करना है वही आप यूज करें। ठीक है डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम उर्दू में यूज कर रहे होते हैं इंग्लिश में हमें नहीं पता होती, तो आप वो वर्ड यूज करें, वो वर्ड की आप इंग्लिश मीनिंग निकालें, फालतू में आप कोई वोकेबलरी इतनी सर्च आउट ना करें, आपने अचार नहीं डालना। ठीक है
हाउ टू रिमेंबर वोकैबुलरी, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है कि आप जब किसी चीज को एटलीस्ट 3 से 4 दफा आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, आप सेंटेंसेस बनाते हैं, तो फिर आपके दिमाग में वो चीजें खुद ब खुद रिमेंबर रहती हैं, वो आपको चीजें याद रहती हैं।